चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ी एक खबर के बारे में। तो सबसे पहले हम खबरों को देखेंगे, फिर इसको विस्तार से जानेंगे। खबर को देखें तो दो नाबालिग अपनी मर्जी से लिव इन में रह सकते हैं, भले ही उनकी शादी की उम्र ना हो। राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है वो ये है कि राजस्थान कोर्ट ने कहा है कि दो बालिग व्यक्ति यदि अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो वे विवाह योग्य आयु नहीं होने के बावजूद लिव इन रिश्ते में रह सकते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि केवल शादी की कानूनी उम्र पूरी न होने के आधार पर किसी के संवैधानिक अधिकारों को जो है वो सीमित नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम सेकंड न्यूज़ की देखें, सेकंड न्यूज़ को उसी से रिलेटेड है। adults can be in a live-in relationship even without attaining marriageable age। राजस्थान HC यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा है कि बिना शादी की उम्र के भी जो लिव इन रिलेशनशिप में जो युवा है वो रह सकते हैं बिना शादी की उम्र के पहले। यह खबर राजस्थान हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि दो बालिग व्यक्ति जो सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं, भले ही उनकी उम्र कानूनी शादी की उम्र तक न पहुंची हो। राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला क्या था? तो कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है के तहत दो बालिग यानी कि वयस्क व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ सहमति से लिव इन रिलेशनशिप यानी कि बिना शादी के साथ रहना जो है वो रह सकते हैं। फैसले से जुड़े कुछ अन्य बिंदु हैं, उनकी बात करें तो बालिग होने की परिभाषा। कोर्ट ने माना कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति बालिग माना जाता है और उसे अपने फैसले लेने का भी अधिकार है। सहमति और महत्वपूर्ण की बात करें, सहमति महत्वपूर्ण की, तो यदि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और वे आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जा सकता। शादी की उम्र एक अलग मुद्दा है जिस पे बात करें तो कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि शादी के लिए निर्धारित कानूनी उम्र लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 एक अलग कानूनी प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए शादी की उम्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते दोनों साथी बालिग हों। सुरक्षा और अधिकार की बात करें तो इस तरह के मामलों में अक्सर जो है वो युगल अपने परिवारों या समाज से धमकी मिलने के बाद कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हैं। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इन जोड़ों के जीवन के अधिकार की रक्षा करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि उनके रिश्ते में कोई गैरकानूनी बात नहीं है। अब बात करें दो बालिगों के अधिकारों के बारे में कि इनके जो अधिकार हैं वो क्या हैं। तो दो बालिग व्यक्तियों के अधिकारों को भारतीय संविधान और कानूनी ढांचे में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसले के संदर्भ में दो बालिग के अधिकारों का मतलब मुख्य रूप से बताया है, जैसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को मिला है। इस अधिकार में शामिल है जैसे कि अपनी पसंद के साथी चुनने का अधिकार। बालिग व्यक्तियों को यह पूर्ण अधिकार है कि वे किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं या किसके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। वहीं गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है, जिसमें कि बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार शामिल है। सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार की बात करें तो कानून यह स्पष्ट करता है कि यदि दो व्यक्ति बालिग हैं तो वे आपसी सहमति से बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। यह अधिकार इस बात से अप्रभावित है कि उन्होंने शादी की कानूनी उम्र 21 प्राप्त की है या नहीं। सुरक्षा अधिकार की बात करें तो अगर बालिग जोड़े अपनी मर्जी के साथ रह रहे हैं और उन्हें अपने परिवार, समुदाय या किसी अन्य व्यक्ति से जान का खतरा या उत्पीड़न का डर है तो उन्हें पुलिस या कोर्ट से सुरक्षा मांगने का अधिकार है। कोर्ट ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस को निर्देश देती है कि वह इन जोड़ों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित करे। अपने फैसले खुद लेने के अधिकार की बात करें तो एक बालिग व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम माना जाता है, जैसे कि शिक्षा के बारे में निर्णय, करियर चुनना, निवास स्थान चुनना।
अगर इन अधिकारों को संक्षिप्त में बताऊं तो कानून की नज़र में 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। राजस्थान हाई कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले इसी सिद्धांत को मजबूत करते हैं कि बालिगों की सहमति और जीवन जीने के मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। बात करें सुरक्षा निर्देशों की, तो सुरक्षा का निर्देश अगर मैं इसका मीन बताऊं तो जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बालिग जोड़े हाई कोर्ट में याचिका दायर कर यह बताते हैं कि उनके रिश्ते में नाखुश परिवार के सदस्य या समाज से उन्हें जान का खतरा है, तो हाई कोर्ट पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इस निर्देश में मुख्य बिंदु हैं जैसे कि याचिका पर कार्रवाई। जब जोड़े कोर्ट में संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन मांगते हैं तो कोर्ट उनकी स्थिति की समीक्षा करता है। पुलिस के अगर आदेश की बात करें तो कोर्ट संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी या स्थानीय थाना अध्यक्ष एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि जोड़े को कोई शारीरिक जो नुकसान है वो न हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करें तो यह निर्देश इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी बालिग व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, भले ही उनके परिवार को मंजूर न हो। पालन के अनिवार्य की बात करें तो पुलिस के लिए कोर्ट के इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होता है और उन्हें जोड़े का सुरक्षा देने का भी पूरा जो है वो जिम्मेदारी होती है। आमतौर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह सुनिश्चित किया है कि बालिग जोड़े जो सहमति से साथ रह रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिल सके और उनके कोई शांतिपूर्ण जीवन में दखल न दे। शादी की उम्र बनाम सहमति की बात करें तो शादी की उम्र बनाम सहमति का मुद्दा राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले का केंद्रीय विषय था जिसमें बालिग जोड़े के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के अधिकार को मान्यता दी। इन दोनों के बीच अंतर को समझें तो सबसे पहले बात शादी की उम्र की करें तो लीगल एज ऑफ मैरिज यह भारतीय कानून में निर्धारित एक विशिष्ट पात्रता जो है वो मानदंड है जिसमें महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होता है। इसमें कानून की स्थिति बताएं तो इस उम्र से पहले की गई शादी को कानूनी रूप से बाल विवाह माना जाता है और यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दंडनीय अपराध है। शादी के बंधन में बंधने के लिए इस उम्र का होना अनिवार्य है। सहमति की बात करें यानी कि कंसेंटेंटी या मेजोरिटी की बात करें तो सहमति का अर्थ है दो व्यक्तियों की रजामंदी और यह बालिग होने की स्थिति से जुड़ी है। जैसे कि बालिग होने की उम्र की बात करें तो भारतीय वयस्क अधिनियम 1875 के तहत कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है उसे बालिग माना जाता है। सहमति की अगर सख्ती की बात करें तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने, रिश्ते बनाने और साथ रहने के लिए कानूनी रूप से सक्षम माना जाता है। मुख्य अंतर और कोर्ट के अगर दृष्टिकोण की बात करें तो हाई कोर्ट ने शादी की उम्र और सहमति के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शादी की उम्र यह विवाह संस्था में प्रवेश के लिए एक शर्त है। सहमति और बालिग होने की बात करें तो यह जीवन साथी चुनने और साथ रहने के व्यक्तिगत अधिकार की शर्त है। अब बात करें फैसले का आधार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय यानी कि पहले इन्हीं मुद्दों से जुड़े कुछ निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के हो चुके हैं। यह फैसला मुख्य रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आधारित था जिन्होंने भारत में लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति को यह स्पष्ट किया और बालिगों के अधिकारों को मजबूत किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस फैसले को आधार बनाते हुए अपना निर्णय दिया। फैसले के कुछ प्रमुख आधार हैं जिनमें अनुच्छेद 21 की अगर हम व्याख्या की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बहुत व्यापक है। इसमें किसी व्यक्ति की पसंद की साथी के साथ शांति परक रहने का अधिकार शामिल है, भले ही वह विवाह की संस्था के बाहर हो। एस खुशबू बनाम कन्हैयामल्ल की जो मामला था उसकी बात करें, ये 2010 का मामला था।
यह सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट रूप से कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है और दो बालिग व्यक्तियों का साथ रहना कोई अपराध नहीं। कोर्ट ने यह भी माना कि लिव इन संबंधी नैतिक है या अनैतिक, इसका फैसला समाज नहीं बल्कि कानून करेगा और कानून में यह वैध है। ललित टोप्पू बनाम झारखंड राज्य की बात करें, ये मामला, तो इसकी बात करें, इस मामले में भी कोर्ट ने लिव इन पार्टनर के अधिकारों को मान्यता दी और माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला साथी को पत्नी के समान ही सुरक्षा और भरण पोषण का अधिकार है। इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा मामले की बात करें तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की परिभाषा और शर्तों को विस्तार में समझाया, जिससे निचली अदालतों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए मदद मिली। अगर इनको संक्षिप्त में बताएं तो राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से स्थापित कानून सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को लागू किया है। अब बात करें घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के संरक्षण के बारे में, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम से जुड़े इस अधिनियम का अगर उद्देश्य बताऊं तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घरेलू संबंध यानी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा, जैसे कि शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक या यौन वर्सेस आर्थिक से बचाना है। लिव इन रिलेशनशिप को कैसे सुरक्षा मिलती है, अगर इसकी बात करें तो यह अधिनियम सिर्फ शादीशुदा महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी धारा 2F घरेलू संबंध को परिभाषित करती है, जिसमें ऐसी रिश्ते भी शामिल हैं जहां दो लोग साझा घर यानी कि शेयर्ड हाउस होल्ड में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप भी इसी परिभाषा के दायरे में आता है। जैसे अधिनियम के तहत मिलने वाले संरक्षण और अधिकारों की बात करें तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला साथी के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो वह इस कानून के तहत निम्नलिखित आवेदनों कर सकती है, जैसे कि संरक्षण आदेश। प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करें तो न्यायालय आरोपी व्यक्ति को महिला के खिलाफ हिंसा करने या हिंसा में मदद करने से रोक सकता है। निवास आदेश की बात करें, रेजिडेंस ऑर्डर्स की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है। महिला को साझा घर शेयर्ड हाउस होल्ड में बेदखल नहीं किया जा सकता, भले ही वह घर उसकी साथी के नाम पर हो। कोर्ट उसे घर में रहने का अधिकार दिलवा सकता है। आर्थिक राहत और भरण पोषण की बात करें यानी कि मॉनेटरी रिलीफ मेंटेनेंस की बात करें तो महिला आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर सकती है, जिसमें आय की हानि, चिकित्सा खर्च और संपत्ति के कानून जो नुकसान है वो शामिल है। वह अपने घर, अपने और बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग भी कर सकती है। अभिरक्षा आदेश की बात करें, कस्टडी ऑर्डर्स की, तो अगर जोड़े के बच्चे हैं तो कोई स्थायी रूप से महिला को बच्चों की अभिरक्षा सौंप सकता है। मुआवजे आदेश की बात करें तो महिला को कोई चोटों और मानसिक आघात के लिए अतिरिक्त मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है। इसको संक्षिप्त में बताएं तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 यह सुनिश्चित करता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के पास भी दुर्व्यवहार या हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा और उपाय उपलब्ध हों, ठीक उसी वैसे ही जैसे विवाहित महिलाओं के पास होते हैं। बात करें लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकारों के बारे में, तो बच्चों का भरण पोषण और अधिकार भारतीय कानून में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर जब बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं। इस कानून में बच्चों के हित सर्वोपरि रहते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार इसमें शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा, बशर्ते यह साबित हो जाए कि उनके माता पिता एक उचित और लंबे समय तक चले रिश्ते के साथ रह रहे हों। एक बार जब बच्चे को वैध मान लिया जाता है तो उसके अधिकार सामान्य वैवाहित जोड़ों के बच्चों के समान ही होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार।
वैध संपत्ति के अधिकार की बात करें तो वैध बच्चे अपने माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति सेल्फ एक्यूरेड प्रॉपर्टी में जो अधिकार है वो रखते हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति में उनके अधिकारों को लेकर कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं, लेकिन माता पिता की अपनी कमाई में उनका पूरा हक होता है। भरण पोषण के अधिकार की बात करें तो राइट ऑफ मेंटेनेंस, हर बच्चे को अपने माता पिता दोनों से भरण पोषण पाने का अधिकार है। अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत बच्चे चाहे वे शादीशुदा हुए हो या लिव इन रिलेशनशिप से अपने पिता से तब तक भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जब तक कि वे बालक न हो जाएं, और यदि वे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं तो जीवन भर भी मांग सकते हैं। बात करें महिला साथी के भरण पोषण के अधिकार की तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला साथी भी अपने साथी से अपने और बच्चों के भरण पोषण के लिए आर्थिक राहत की मांग कर सकती है, जैसा कि हमने पिछले बिंदु में भी बता दिया है। संक्षिप्त में बताएं तो कानून लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे रिश्तों की वैधता या अनैतिकता की बहस में बच्चों के अधिकार प्रभावित न हो। बच्चों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा और वित्तीय सहारा पाने का अधिकार है। अब बात करें सामाजिक नैतिकता बनाम कानूनी अधिकारों के बारे में तो यह विषय लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर बहस का मुद्दा होता है। सामाजिक नैतिकता बनाम कानूनी अधिकार का अर्थ यह है कि जब समाज की मान्यताओं और देश के कानून के बीच टकराव होता है तो किसकी बात मानी जाती है। कानून की सर्वोच्चता की बात करें यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करें तो भारतीय कानूनी प्रणाली में कानून हमेशा सामाजिक या सामुदायिक नैतिकता से ऊपर होता है। जैसे सामाजिक नैतिकता की बात करें, सोशल मोरालिटी की बात करें तो भारत में सामाजिक मान्यताएं और अपेक्षाएं अक्सर व्यक्तिगत विकल्पों और संबंधों को प्रभावित करती हैं। कुछ समुदाय या समूह अपनी स्थापित परंपराओं के आधार पर कुछ प्रकार के रिश्तों को अस्वीकार मान सकते हैं। कानूनी अधिकारों की बात करें, लेगेसी राइट्स की, तो वही भारतीय संविधान दो बालिग व्यक्तियों को अपने जीवन साथी को चुनने और साथ रहने का मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बार बार स्पष्ट किया है कि बालिग व्यक्तियों का सहमति से साथ रहना पूरी तरह से कानूनी है। कानून अदालत की अगर दृष्टिकोण की बात करें तो अदालतें अक्सर इस सिद्धांत को लागू करती हैं और अदालतें कई बार कह चुकी हैं कि नैतिकता व्यक्तिगत मामले। इस पर बात करें तो क्या नैतिक है और क्या अनैतिक, यह हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। कानून के अगर पालन की बात करें तो उसको अनिवार्य है, जैसे कोई भी व्यक्ति या समूह किसी बालिग व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता, भले ही वह सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ हो। सुरक्षा मिलेगी इसकी बात करें तो यदि सामाजिक नैतिकता के नाम पर किसी के कानूनी अधिकार जैसे साथ रहने का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है या उन्हें धमकी दी जाती है तो कानूनी पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करेगा और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। इसको अगर संक्षिप्त में बताएं तो अदालतें सामाजिक दबाव या नैतिक तर्कों के आधार पर फैसला नहीं करती, बल्कि केवल यह देखती है कि क्या किया गया कार्य कानून के दायरे में आता है या नहीं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।